आज की हमारी क्लास रहने वाली है ट्रेन चैप्टर की। इसमें हम जानेंगे जो हमारा ऑल टाइप रहने वाले हैं, ठीक है? और इसका फुल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि जो हमारी ट्रेन चैप्टर है और जो हमारी नावधारा होती है, यानी जो हमारा गति, जो टाइम एंड डिस्टेंस, इसके सारे क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार एक ही हमारा, अगर हमको ये चैप्टर को अच्छे से आता है तो आप समझ लीजिए आपको ये 3-4 चैप्टर ऐसे होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, आप उन्हें अच्छे से सीख सकते हैं। तो उन्हें सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक पता होना ज़रूरी है कि हमारा ये चैप्टर होता है, चाहे आपका रेलगाड़ी हो, चाहे ये टाइम एंड डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है? जो हमारा कोई भी हो, आपके लिए एक चैप्टर को आपका अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी था। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा चैप्टर है 10, इसे हम अच्छे से सीखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में आखिर ख़ासियत बात क्या होती है। जैसे मीटर और पर सेकंड में चाल होती है, उसे हम किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, और जो किलोमीटर में दी होती है, उसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। जब हमारी एक ही डायरेक्शन में 2 ट्रेन जाती होती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, और जो विपरीत डायरेक्शन में जाती होती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ऑल टाइप रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं, देखिएगा। यहाँ पर आपको पता होना ज़रूरी है, यहाँ पर जब ट्रेन क्या है, जब किलोमीटर है, आपको पता होना चाहिए। जब चालें दी हों, जब किलोमीटर में दी होती है, तो हम उसे किस में बदलते हैं, ठीक है? जब हमारी चाल किलोमीटर में दी हो, जब हमारी चाल किलोमीटर में दी हो, ठीक है? किलोमीटर पर हावर में जब हमारी चाल दी होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, जब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर से किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5/18 का प्रयोग करते हैं, ठीक है? 5/18 का प्रयोग करते हैं। वो उसका प्रयोग कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, ठीक है? का प्रयोग करते हैं, ठीक है? का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि हम किसका प्रयोग करते हैं। जब हमारी चाल किलोमीटर पर घंटे में दी हो, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर हम 5/18 का प्रयोग करते हैं। जब हमारी चाल जब हमारी चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में दी होती है, ठीक है? किस में दी होती है? मीटर पर सेकंड में दी होती है, और उसे किलोमीटर पर घंटे में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किलोमीटर पर घंटे में लाने के लिए, ठीक है? में बदलने के लिए बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका विपरीत कर देते हैं, हम इसका उल्टा कर देते हैं, 18/5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है? 18/5 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपको ये बात तो एक समझ में आ गई होगी। जब हमारी चाल मीटर पर घंटे में दी और किलोमीटर पर घंटे में दी हो, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 5/18 का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर वही हमारा आ जाता है, जब हमें चाल दी हो, उसे हम किलोमीटर पर घंटे में लाने के लिए 18/5 का प्रयोग करते हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब दूसरा आता है हमारा, जब क्या है, जो हमारी ट्रेन हो, चाहे कोई वाहन हो, चाहे आदमी की डायरेक्शन हो, जब एक ही दिशा में जाता हो, जब एक ही दिशा में जाता हो, तो उसकी जो चालें होती हैं, ठीक है? उसकी चाल होती है उसकी चाल होती है, उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो हमारी 2 चालें दी होंगी, ठीक है? 2 दी हों, इस प्रकार से आपको 2 चालें दी हों, ट्रेन की 2 ट्रेन हों, उनकी एक एक ही डायरेक्शन में दोनों की चालें दी हों कि ये एक ट्रेन इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, दूसरी इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है। तो उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब विपरीत डायरेक्शन में आता है, जैसे एक ट्रेन इधर को जाती हो, एक ट्रेन इधर को जाती हो, ठीक है? एक टर्न, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चाल है, उसी चाल को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है? उसी चाल को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो चालों की, जो चाल पूछा हो, चाहे समय पूछा हो, आपसे कुछ भी पूछा हो, तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आता है दूरी। दूरी क्या होती है? यहाँ पर दूरी आपको चाहे कोई सी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है? कोई सी भी डायरेक्शन हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में, दूरी यहाँ पर क्या होगी, सदैव यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी को दोनों दोनों दूरियां होंगी, उन्हें हम जोड़ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे दूरी हमारी चाहे विपरीत डायरेक्शन में हो, चाहे हमारी सेम डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, सदैव हम दूरी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि जब हमने यहाँ पर दूरी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है? दूरी को जोड़ने के बाद में जो हमारा समय होगा, समय लगाएँगे, चाल होगी, चाल लगाएँगे। इस प्रकार से हम इसे करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा इसका फ़ॉर्मूला, हम किस क्या एक फ़ॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम एक फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हैं, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, यही हमारा फ़ॉर्मूला क्या है जो हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस होता है उसी में काम करता है, नाव धारा में काम करता है, ठीक है? और यही हमारा इसमें काम करता है, ठीक है? किसमें काम करता है? ये हमारी ट्रेन में। यानी जो भी चैप्टर है इसमें कई चैप्टर हमारे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होता है, ठीक है? तो हमें पता लग गया कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे क्या है, अगर आपसे यहाँ पर क्या है समय निकालना पूछे, ठीक है? समय निकालना पूछे तो इस प्रकार से आप इस फ़ॉर्मूले को बना सकते हैं। दूरी बराबर जो हमारा समय है चाल के स्थान पर आ जाएगा, दूरी अपने स्थान पर रहेगी, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारी चाल है इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर आपको यहीं पर बात करते हैं कि हमारा हमसे दूरी पूछी हो, दूरी बराबर हो जाए इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ठीक है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, इस प्रकार से आप इस फ़ॉर्मूले को बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि हम इस प्रकार का हमें इन्हीं टॉपिकों का यहाँ पर आपको पता है, विशेष तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना होता है, बाकी आप अच्छे से चैप्टर को सीख जाएँगे। तो चलिए यहाँ पर अगर आपसे देखो किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल भाषा में यहाँ पर कठिन से कठिन सवाल को भी हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देख लेना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 72 घंटे की चाल को, ठीक है? मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 72 घंटे क्वेश्चन मान लो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि हमारी 72 किलोमीटर पर घंटे, यहाँ पर देखिए थोड़ा ब्लर मार रहा है, यहाँ पर 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल को हमसे पूछा है किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है? हमसे इस प्रकार से पूछा गया है कि 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो हम कैसे बदलेंगे इसे, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था, ऊपर बताया था देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब हमारी किलोमीटर पर घंटे की चाल आए, तो हम उसे क्या करते हैं, जो हमारा 72 है, उसे हम 72 तो 72 लिख ही देंगे गुणा, यहाँ पर जो हमारा क्या है, हमें दिया है 5/18 का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा 18 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि हमारा क्या है 72 आ जाए, या फिर हम नीचे से भाग देंगे 72 को। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके क्या होता है 72 होता है, ठीक है? 18 चौके कितना हो गया 72 हो गया। तो अब जब हमारी ऊपर वाली संख्या बची है 4 गुना 5, यानी इसका हमारे निकल के आया है 4 गुना 5, ठीक है? 5 गुना 4 हो गया 4 पंजे 20, यहाँ पर क्या होगा 4 पंजे 20, तो हमारी क्या होगी मीटर पर सेकंड जो हमारी चाल निकल के आई है, मीटर पर सेकंड हमारी चाल निकल के आ गई है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं, जैसे हमसे आ जाए कि मीटर पर सेकंड को बदल दिए, ठीक है? जैसे आ जाए कि मीटर पर सेकंड में बदली है, ये तो हमने बदल दिया है। यहाँ पर देखिएगा और हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखिएगा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है? हमें क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है हमारा कि 100 मीटर क्या है, 100 मीटर यहाँ पर लंबी क्या है, एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी क्या है, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर हावर है। उसकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर पर घंटा है, और आपसे पूछा है कि इसे एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, और वह एक खंबे को एक खंबे को एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कितना कैसे करेंगे, समय लेगी। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए बिल्कुल आसान भाषा में हम इसे जानते हैं, ठीक है? बिल्कुल आसान भाषा में हम इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमें दी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दी है, यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर घंटा में हमें चाल दी है, इसे हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा चाल हमारे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर देखिएगा दूरी बटे समय, आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। 90 चाल हमारी कितनी दी है 90, तो हमें पता है कि हमारा ये दूरी हमें दी है मीटर में, तो हम यहाँ पर क्या है इस समय को भी मीटर में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 5/18 बराबर 100, दूरी हमें दी है 100 मीटर, बटा हमें समय क्या कितना समय लेगी, तो हम इसे T1 मान लो चाहे x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो हम करेंगे 18 पंजे क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है? 18 पंजे कितना हो गया 90 हो गया। जब हम 5 की गुणा 5 में करेंगे कितना हो गया 5×5 25, ठीक है?
यहाँ पर देखिए टी बराबर हमारा आ गया 100 और इसका हो गया 5 की गुणा 5 में करेंगे तो हमारा आ गया कितना 25 आ गया। जब हम 25 से काटेंगे 100 के लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो समय आ गया हमारा 4 सेकंड हमारा क्या आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दिया हो जैसे डबल दिया हो उसमें दूरी 2 दूरियां दी हो तो हम उसे कैसे करेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म की दूरी इतनी है और ट्रेन की दूरी इतनी है और उसमें चाल इसकी इतनी है ट्रेन की, उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमें पता लगता है कि जैसे हमारे क्या है ये क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे हमारे क्या है, जैसे हमें दे दिया है कि 330 मीटर क्या है एक लंबी रेलगाड़ी है, 330 मीटर क्या है एक लंबी क्या है 300 मीटर 330 मीटर लंबी एक क्या है रेलगाड़ी है, ठीक है, रेल गाड़ी है। और उसकी चाल क्या है, उसकी चाल है जो 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है, चल रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ पर क्या है 270 मीटर 270 मीटर क्या है लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को पार पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो हमें पता लग गया कि हमसे हमसे पूछा है कि वह इतनी 330 मीटर लंबी तो ट्रेन है और 270 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर क्या है उसकी क्या 54 किलोमीटर पर घंटा चाल है। तो यह पूछा है कि बताइए कितना समय यहाँ पर कितना समय लेगी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो याद ही है, चाल बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पर चाल को रख लेंगे 54, ठीक है, चाल को रख लेंगे, किलोमीटर में दिया है, यहाँ पर दोनों दूरी हमें मीटर में दी है। अगर यहाँ पर हमारा जो हमारी दूरियां हैं किलोमीटर में होती तो हमें चाल को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, उसे नहीं बदलते, जो हमारा दिया हुआ था है वही हम यहाँ पर लिख लेते। यहाँ पर अगर हमारा मीटर दिया है तो यहाँ भी आपको मीटर करना होगा और यहाँ पर आपको किलोमीटर है तो यहाँ पर आपको किलोमीटर रखना है और यहाँ पर आपका मीटर है तो यहाँ पर भी आपको मीटर रखना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 54 5/18 अब इसके बराबर में लगा दोगे, दूरी दी है दोनों की। यहाँ पर देखिए इसकी है 330 और प्लस इसकी कितनी है 270, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और यहाँ पर हमसे पूछा है समय पूछा है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, ठीक है। इस प्रकार से हमारा निकल के आ गया। यहाँ पर कितना होगा, जीरो का जीरो लगा दीजिएगा और 7 और 3 कितना हो गया 10, जीरो बचा 1, 2 5 और 1 6 और यहाँ पर क्या हमारा बचा समय, ठीक है। तो हम क्या होगा 15, 15 × 45, 15 चौके क्या हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर हमारा x की वैल्यू जो हमारा टाइम निकल के आया है, यहाँ पर कितना निकल गया है, यहाँ पर हमारा टाइम निकल गया 40 सेकंड, हमारा क्या है आंसर निकल के आ गया। इस जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 150 किलोमीटर जो हमारी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जैसे में क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 150, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा कि 150 मीटर क्या है मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 50 किलोमीटर पर घंटे की क्या है चाल से चाल से चल रही है, चल रही है और क्या है वह चल रही है और क्या है 600 मीटर 600 मीटर लंबी 600 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा है कि वह बताइए कि एक 150 मीटर लंबी क्या है वो तो रेलगाड़ी है और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और 600 मीटर
लंबी गुफा को वह पार करने में कितना समय लेगी? तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको देख लेना है, चाहे गुफा दिया हो, प्लेटफ़ॉर्म दिया हो, कुछ भी दिया हो। यहाँ पर आपको पता है कि हमें यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है हमारी दूरी है 600 मीटर, ये हमारी क्या है, ये भी दूरी है और ये भी ट्रेन क्या है, ये भी हमारी दूरी हो गई। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि हमारी ये दोनों क्या हो गई, दूरी हो गई। तो हमारी ये क्या है, एक तो हमारी 600 है प्लस एक कितना है, 150 है। तो इन दोनों को तो जोड़ना है। मैंने यहाँ पर आपको बताया दूरी सदैव जोड़ी जाती है और हमसे पूछा है समय, समय पूछा है हमसे, ठीक है? और यहाँ पर क्या हमारी चाल होती है, चाल कितनी है 50 किलोमीटर, ठीक है? 50 किलोमीटर पर हावर और बटे क्या हो जाए 5/18। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर हमारी चाल किलोमीटर से मीटर में बदल देंगे तो 5/18 और मीटर से किलोमीटर में लाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 18/5। इस प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इससे क्या हो जाएगा, हमारे ये हो जाएगा, हमारे जब हम इसकी गुणा कर लेंगे, ठीक है, पचम 25, ठीक है, पचम 25 यहाँ पर कितना होगा बट्टे 18 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 750, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 750 बटे टी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, जब 25 के पार, जब हम 25 से काटेंगे इसके 75 के लिए, तो यहाँ जब 25 थी यहाँ पर कितना हो गया 75, ठीक है, 25 तिया कितना हो गया 75। तो यहाँ पर हमें पता लग गया 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54, जब 18 की गुणा 3 में करेंगे 18 तिया 54, हमसे पूछा है कि समय कितना लेगी, तो समय हो गया हमारा 54 सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हमारा जो आंसर है निकल कर आ जाएगा, ऐसे हमें आंसर को निकालना होता है। अब हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टाइप है हमारा, किस प्रकार से जैसे हमारी दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सवाल है, हमसे पूछा है कि 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ट्रेन चल रही है। हमसे पूछा है कि 45 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्या है, एक ट्रेन चल रही है, की चाल से, की चाल से एक ट्रेन यानी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जा रही है, जा रही है। कितनी चाल से जा रही है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। और पूछा है कि बता, देखो, और दिया हमें 130 मीटर, मीटर लंबी, लंबी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को पार करने में, पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। और हमसे पूछा है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई बताइए। पूछा है प्लेटफॉर्म, लंबाई बताइए। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ट्रेन, यहाँ पर है ट्रेन की लंबाई बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या 130 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है और यहाँ पर पूछा है कि ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का हमें क्वेश्चन मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर हमें एक लंबाई दे दी है, हम दूसरी लंबाई। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 45 दिया है, नो टेंशन, यहाँ पर 45 लगाइएगा। समय दिया है, समय दिया है, यहाँ पर हमें कितना दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो हम इसे यहाँ पर देखिए मीटर है, तो यहाँ 5/18 का प्रयोग कर दो बिना आंखें बंद करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 130, 130 क्या है, यहाँ पर एक लंबाई दे दी है, तो दूसरी निकालनी है, यहाँ पर इसे एक्स मान लो, यहाँ पर समय दे दिया 30 सेकंड, तो ये लो हमारा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार का हमें क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है। 6 तिया 18, 6 पंजे 30 हो गया। जब हम इसे 30 से 3 से काटेंगे क्या हो गया, 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45। अब हो गया 15 पिन्हा 75, 15 की गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो गया 75 हो गया, बराबर क्या हो गया, आ, गुणा में 5 हमारी है तो 5 ये बराबर कितना हो गया 130, 130 प्लस एक्स, 130 प्लस एक्स। जब हम इसकी गुणा करेंगे, जैसे हमारे
जी गुणा करेंगे, 5 की गुणा 75 में करेंगे, पचम 25 बचे 5, ठीक है? बचे 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया 37, कितना हो गया 37 हो गया और बराबर हमारा 130 प्लस एक्स। जब हम इसे एक्स बराबर मानेंगे 175 में से हम जब हम 30 को 130 को घटाएंगे तो हमारा क्या बच के आएगा, हमारा बच के आ गया यानी कि 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 4 और यहाँ पर हो गया हमारा 2। तो हमें पता लग गया कि 245 मीटर क्या, ये जो हमारी ट्रेन की लंबाई है कितनी है, 245 मीटर लंबी थी हमारी ट्रेन, ठीक है? अब हमसे पूछा है कि हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पर 300 मीटर लंबी, यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा अगला टाइप हमारा बचा हुआ है, जहाँ पर आपको कठिन लगता हो, तो जैसे हमें दिया हुआ है एक ट्रेन, ठीक है? जैसे हमारा एक हम अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि एक जो हमारी ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी, ठीक है? एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है? 108 मीटर, 108 मीटर क्या है? लंबी है, ठीक है? 108 मीटर लंबे स्टेशन को लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में क्या करती है? 12 सेकंड में एवं एक दूसरे एक दूसरे 164 मीटर 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर जाती है, 16 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है? तो पूछा है कि तो रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, लंबाई बताइए। हमें दिया है कि यहाँ पर हमें दे दिया है कि एक रेलगाड़ी है जो 108 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 लंबे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है उसे एक्स मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, जो भी आपका मन करे वो मान लो। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान रेल की लंबाई, ठीक है? रेल की रेल की लंबाई यहाँ पर हमने मान लिया एक्स, तो हो जाएगा हमारा जो हमारी ट्रेन की लंबाई है उसे एक्स मान लेंगे और जो हमारी किसकी जो हमारी लंबाई दी है हमारी प्लेटफॉर्म की पहले वाले की, उसे लगा लेंगे, ठीक है? तो हमारे फर्स्ट समय हमारा दिया हुआ है 12, ठीक है? फर्स्ट समय हमें दिया हुआ है 12 बराबर, उसके बाद हमारे जो सेकंड जो हमारे दिया हुआ है दूसरा हमें कितना दिया हुआ है 164, ठीक है? 164 बटे हमें दूसरा समय कितना दिया हुआ है 16 सेकंड। तो हम 4 तिया 12 4 चौक 16 इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है? जो हमारी ट्रेन की लंबाई है, जो हमारे फर्स्ट जो हमारी क्या एक स्टेशन दिया हुआ है, ठीक है? उसकी हमने लगाया यहाँ पर दूरी, और जो हमारा सेकंड दिया हुआ है उसका स्टेशन, उसके बटे में लगा लेंगे क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और हमसे पूछा है कि रेल की लंबाई निकालिए। लंबाई निकालनी है, अगर हमें चाल दी होती तो बराबर हम चाल लगाते। यहाँ पर हमसे पूछा है कि केवल उसकी लंबाई बताइए। क्या हो गया हमारा दूरी बटे समय, ठीक है? दोनों का हो गया दूरी बटे समय, दोनों को हम क्या है, दोनों को बराबर रखेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 3 और यहाँ हो गया 4, ठीक है? अब इसकी गुणा करेंगे इधर, इसकी गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है? 4 एकम 4 और 8 चौकू 32, तो यहाँ हो गया हमारे 432 बराबर। यहाँ पर आप देखिएगा इसकी करेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस इसकी गुणा इधर करेंगे तो 4 तिया 12 बचे 2 बचा 1 6 तिया 18 और 1 19 बचा 1 3 एकम 3 और 1 4, तो यहाँ पर हो गया हमारा 492। जब हम ये हमारा 4x और यहाँ है हमारा 3x, दोनों प्लस प्लस हैं तो हमारा ये हमारा इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हमारा x बचेगा, ठीक है? इस 4 में से 3 या 1 बचा। यहाँ पर जब हम इसको 492 में से 432 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो हमारा यहाँ पर 60 निकल के आ जाएगा। तो हमसे पूछा था कि ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमारी ट्रेन की लंबाई 60 मीटर लंबी क्या थी, 60 मीटर लंबी हमारी क्या थी, ट्रेन थी, ठीक है?
तो यहाँ पर आपको पता लगे कि हमारे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं आप यहाँ पर इतना जो हमारे मैंने बताया हुआ है वो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब आता